अब बात कर लेते हैं आज के बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन देखिए बाजार में सुस्ती वाला मूड माहौल देखने के लिए मिला है। निफ्टी करीब 25,461 के पास सपाट क्लोजिंग देता नजर आया। सेंसेक्स की बात कर ले 24 अंकों की गिरावट रही, 83,408 के पास ये क्लोजिंग देता नजर आया। वहीं बैंक निफ्टी देखिए 82 अंक गिरकर 56,950 के लेवल के पास क्लोज हुआ है। सेंसेक्स की बात करें तो यहां पर हल्की मजबूती देखने के लिए मिली है। मिड कैप और स्मॉल कैप भी देखिए दिग्गजों को देख फिसलते नजर आए। आखिर बाजार में इतना सुस्त मूड माहौल क्यों देखने के लिए मिला, समझ लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। भारतीय बाजारों में हफ्ते के पहले दिन बेहद सुस्त शुरुआत रही। बाजार न ऊपर गया न नीचे, छोटी सी रेंज में छोटे से दायरे में कारोबार करके बिल्कुल वहीं का वहीं बंद हो गया। निफ्टी सोचिए आधा पॉइंट भी ऊपर नहीं रहा और सेंसेक्स में मुश्किल से 8 पॉइंट की तेजी रही और बैंक निफ्टी 80-82 अंक नीचे रहा। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में 1/2% के आसपास की हल्की सी कमजोरी रही। लेकिन आज हफ्ते के पहले दिन इतनी बड़ी सुस्ती के कारण क्या हो सकता है, जबकि ये हफ्ता तो बड़ा अहम है बाजारों के लिए। तो पहले समझिए कुछ कारण ऐसे हैं जो इंटरनल है, कुछ है एक्सटर्नल। पहले बाहर के कारण समझ लीजिए। एक, शुक्रवार को अमेरिकी बाजार बंद थे और आज सुबह से डाउ फ्यूचर्स हल्के से सुस्ती के साथ 100-125 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो कुल मिला के ये कि अमेरिकी बाजारों में 3 दिनों के लंबे वीकेंड के बाद आज कामकाज होगा, तो देखते हैं वहाँ से किस तरह के संकेत आएंगे। दूसरा, ट्रेड डील को लेकर खबरें आ रही थी कि हो सकता है अमेरिका के वाणिज्य मंत्री ने कहा कि ट्रेड डील की डेडलाइन जो है वो 9 जुलाई के बाद भी हम एक्सटेंड कर लें और जो नए टैरिफ लगाने भी होंगे तो 1 अगस्त के पहले नहीं लगाएंगे। ये एक संकेत था। तीसरा ये कि 9 जुलाई की डेडलाइन है। अब 9 जुलाई की डेडलाइन के पहले कुछ ट्रेड डील्स तो साइन होने वाली है अमेरिका की तरफ से, लेकिन भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब की तरफ से जो बयान आया उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि भारत की तरफ से पूरी तरह से ट्रेड डील अभी तैयार है नहीं, होगी तो भी शायद मिनी डील होगी। तो सबको इंतजार 9 जुलाई का है। अब 9 जुलाई के पहले बड़ी तेजी की पोजीशन बनाए और ट्रेड डील में कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो घट भी सकते हैं बाजार, और अगर कमजोरी और बेचने का मूड बनाए और पता चला कि अच्छी ट्रेड डील हो गई तो भाग जाएं बाजार। तो ऐसे में असमंजस से करे तो क्या करें। इसके अलावा गुरुवार को यानी कि 10 तारीख को आपके लिए नतीजे आने वाले हैं टीसीएस के, जिसका असर शुक्रवार सुबह सुबह दिखेगा। तो ये भी बड़े रिजल्ट्स हैं और रिजल्ट से जिनका पहला बड़ा रिजल्ट होगा। तो ये 2 इवेंट ऐसे, उससे पहले बाजार जब पता नहीं कि क्या होने वाला है तो बेहतर है कि खामोश रहें। और आज देखिए खामोशी भी कैसी, पूरे 80 पॉइंट की रेंज में बाजार ने दिन भर ट्रेड किया। निफ्टी पर न 25,400 के नीचे गया न 25,500 के ऊपर निकला और बंद हुआ सिर्फ 0.3 पॉइंट, परसेंट नहीं बोल रहा हूँ, आधा पॉइंट भी ऊपर बंद नहीं हुआ, ये समझ लीजिए। यही हाल सेंसेक्स का भी था। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर मिले जुले थे। जब देखा कि दिग्गजों में सुस्ती है तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर हुई। आज पूरी तरह से दिन जो आज जिनके नाम रहा वो थे एफएमसीजी शेयर। गोदरेज कंज्यूमर के दमदार अपडेट के बाद, डाबर के बाद आज बढ़िया तेजी यहाँ पर बनती हुई दिखी। मैरिको ने तो पिछले हफ्ते प्रसन्न किया ही था बाजारों को। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एफएमसीजी शेयर बाजार को आज सपोर्ट देते हुए दिखे, लेकिन बाकी जगह से थोड़ा सा प्रेशर आता दिखा तो इसलिए बाजार ज़्यादा उठ नहीं पाए। अब इंतज़ार इस बात का है कि किस तरह के डेवलपमेंट ग्लोबल मार्केट से आपको मिलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि 5 दिनों से एफआईज की बिकवाली का आंकड़ा आया। पिछले पूरे हफ्ते 5 दिन एफआईज ने बेचा है, लेकिन शुक्रवार को सबसे कम बेचा। तो बेच तो रहे हैं, कम बेच रहे हैं। शुक्रवार को हालांकि घरेलू फंड ने भी थोड़ा सा बेचा जरूर है, लेकिन एफआईज की बिकवाली बाजार को ज़्यादा ऊपर टिकने नहीं दे रही है। नीचे बाजार हल्के हैं और ट्रेड डील होने की उम्मीद है तो वो ज़्यादा घटने भी नहीं दे रही। तो ऐसा फंसा हुआ है बाजार जो इंतज़ार कर रहा है कि एक आध कोई ऐसी इवेंट हो जो बाजार को इस रेंज से बाहर निकाले, और तब तक एकदम शांति वाला, कम वॉल्यूम वाला, बिना डायरेक्शन का बाजार हफ्ते के पहले दिन आपके सामने आया है। अब समझ लेते हैं कि सेक्टर वाइज कैसा रहा कामकाज, जानवी से। भारतीय बाजारों के लिए जो हफ्ते का पहला कारोबारी सेशन था काफी ही सुस्त रहा। पूरे दिन हमने देखा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी हो, ब्रॉडर इंडिसेस हो, एक रेंज बाउंड दायरे का ट्रेड वहां पे हो रहा था, क्योंकि हमने देखा ग्लोबल संकेत कुछ खास थे नहीं, क्योंकि यूएस का बाजार जो था कि शुक्रवार को बंद थे वहां से, लेकिन थोड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स वहां पे जरूर हुए थे जो टैरिफ्स को लेकर यूएस और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। लेकिन ओवरऑल देखे तो एक सुस्त कारोबारी सेशन था। लेकिन खबरों के चलते और जो नतीजों के पहले है, काफी सारे स्टॉक्स में अगर देखें तो खबरों के चलते काफी अच्छा असर वहां पे
डूबता हुआ दिखा। अगर आज के सेक्टोरल परफॉर्मेंसेस की बात करें तो एक इकलौता एक इंडेक्स था जो गेनर्स में था, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स, जो करीबन 1.5% से ज्यादा की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। उसके अलावा बाकी सभी सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो वहां पे जो थी गिरावट थी, चाहे रियलिटी हो, मेटल्स हो, ऑयल एंड गैस हो, तमाम सभी सेक्टर्स में हमने देखा था कि गिरावट जो है आज के दिन बनती हुई दिखी थी। लेकिन अगर आज की बात करें तो जो हीरो था आज का वो पूरा का एफएमसीजी पैक था, क्योंकि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करें और एचयूएल, मैरिको, तमाम सारी स्टॉक्स में हमने देखा था कि अच्छी तेजी बनी थी। और इसके पीछे था गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और डाबर के जो स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली अपडेट्स आए थे और जो कंपनीज ने की कमेंट्री आई है कि रिकवरी का हमने एक संकेत देखा जा रहा है। जो वर्स्ट था पूरे ही सेक्टर के लिए वो पीछे छूट चुका है। इसके चलते हम देख रहे थे कि बाकी चाहे मिड कैप स्मॉल कैप मिड कैप स्मॉल कैप एफएमसीजी कंपनीज हो, वहां पे भी एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखी थी। निफ्टी के बाकी के स्टॉक्स की चाल की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पे करीबन 1% की तेजी बनी आज के दिन। आयशर मोटर्स में भी देखे तो 1% की खरीदारी रही। लेकिन लूजिंग एंड्स पे देखे तो बीईएल, टेक महिंद्रा ऐसे काउंटर्स थे जहाँ आज के दिन हमने देखा था करीबन 2 से 2.5% की थी वो गिरावट है आज के दिन यहाँ पे आती हुई दिखी। एक और एक ऐसा सेक्टर जो आज पूरा मुनाफा वसूली का शिकार था वो था पूरा डिफेंस पैक। पारस डिफेंस 4.5% की गिरावट यहाँ पे थी। बीएल में हमने देखा कि गिरावट थी आज के दिन। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, एस्ट्रा माइक्रोवेव, जीआरएससी, तमाम स्टॉक्स में हमने देखा कि आज के दिन था वो गिरावट वहां पे बनती हुई दिखी थी। लेकिन खबरों के चलते देखे तो ड्रीम फोक्स सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे बड़ी बिकवाली थी कि शुक्रवार के दिन यहाँ पे उसके चलते 6% की गिरावट रही। वही मजबूत अपडेट के बाद सेनको गोल्ड में खरीदारी रही। कमजोर अपडेट के चलते इन्फो एज में देखें तो आज के दिन 3% से ज्यादा की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। वही सीमेंस एनर्जी, इसकी Q2 के नतीजे आए थे, उसके बाद यहाँ पे आज के दिन तेजी बनती हुई दिखी है। कुछ ब्रॉडर मार्केट की गेनर्स की बात करें तो नुआमा वेल्थ यहाँ पे 3.5% की खरीदारी रही। मेट्रोपोलिस, अल्काइल अमाइंस, तमाम स्टॉक्स में हमने देखा कि आज के दिन खरीदारी अच्छी बनती हुई दिखी। वही लूजर्स में देखे तो इंडस टावर, चेन्नई पेट्रो करीबन 4% की गिरावट के साथ क्लोज हुए। दीपक फर्टिलाइजर में भी देखे तो करीबन 5.5% की जो थी आज के दिन गिरावट आती हुई दिखी है।